आपको एक मज़े की बात बताऊं, नोकिया ने जब अपना मोबाइल फ़ोन नोकिया 3310 सन 2000 में लॉन्च किया तो नोकिया 3310 के 126 मिलियन यूनिट सेल हुए, जो कि तकरीबन 12-13 करोड़ यूनिट्स के करीब बनता है अगर आप फिगर्स में इसको कैलकुलेट करें। और नोकिया ने जब ये सेट लॉन्च किया और इतने ज़्यादा जब यूनिट सेल हुए तो एक तहलका मचा दिया मोबाइल फ़ोन की दुनिया में। और नोकिया को ये मोबाइल फ़ोन ज़मीन से आसमान तक ले गया और नोकिया की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये फ़ोन था 3310 सन 2000 में। खैर, अब नोकिया दोबारा जो है वो स्टार्ट ले रहा है, तो नोकिया इस सेट को खराज तहसीन पेश करने के लिए इसे दोबारा बना रहा है। और ये जो मॉडल आपको नज़र आ रहा है ये न्यू नोकिया 3310 मॉडल है। और इस सेट की ख़ास बात ये है कि इसको काफ़ी मज़बूत बनाने की कोशिश की है। बाकी प्राइस इसकी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रख दी है नोकिया ने, लेकिन असल में इस सेट के जो लवर हैं वो वही हैं जो सन 2000 में इसको यूज़ कर चुके हो। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन ज़रा एक तारीख़ी चीज़ है मेरे भाई, तारीख़ी हिस्टोरिकल चीज़। जो इसके लवर हैं वो इसकी अहमियत को समझते हैं। सिर्फ कह लेंगे एक ये सिंबल है, एक ऐसी सिंबल के जो लोगों की यादें ताज़ा करती है सन 2000 में जब लोग यूज़ करते थे। समझ के बात, ये है इसकी स्टोरी जिसकी वजह से लोग इतने पागल हैं नोकिया 3310 के लिए। तो मुझसे भी नहीं रहा गया, मैं भी बहुत पुराना बाबा हूँ भाई, आज का नहीं हूँ। सन 2000 में मैं भी मोबाइल यूज़ करता था, तो सन 2000 में मैं भी ये मोबाइल यूज़ कर चुका हूँ। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इसका जो है वो एक रिव्यू दे दिया जाए और अनबॉक्सिंग दे दी जाए। तो चलिए खोलते हैं इस मोबाइल को 3310 को। मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन डार्क ब्लू कलर में अवेलेबल है। डार्क ब्लू कलर की खूबी ये है कि ज़रा गंदा नहीं होगा, मैला नहीं होगा जल्दी। बाकी ये कलर ज़रा लाइट आ रहा था डार्क ग्रे, तो वो मैला होने के चांस ज़्यादा थे। तो ये इसका वारंटी कार्ड और इस मोबाइल को जो है वो अब मैं बॉक्स से बाहर निकाल रहा हूँ। तो इसका बॉक्स जो है वो ओपन नहीं हो रहा, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। मेरे ख्याल पीछे इसकी टेप वगैरह लगी है। तो चलिए इस सेट को बाहर निकाल के देखते हैं। तो ये है सेट, बाहर निकाली है मैंने। डार्क ब्लू कलर में ये मोबाइल फ़ोन है। क्या क्या फीचर्स हैं इसके बॉक्स पे लिखे हैं। 2 मेगापिक्सल का कैमरा, बड़ी बात है। कैमरा विद एलईडी फ्लैश के साथ। टॉक टाइम इसका 22 घंटे। स्नेक वाली गेम यानी सांप वाली गेम इसमें मौजूद है। तो चलिए इसकी बैटरी भी बाहर निकालते हैं दोस्तों। बैटरी भी इसी के अंदर है और बाकी एक्सेसरीज़ भी देखते हैं। एक्सेसरीज़ में इसमें एक अदद आपको माइक्रो यूएसबी वाला अडाप्टर मिलेगा चार्ज करने के लिए। ये आप देख सकते हैं माइक्रो यूएसबी वाला चार्जर। और एक अदद हैंड फ्री, नॉर्मल सी हैंड फ्री होगी आई थिंक सो। तो ये है जी इसकी बैटरी, जो कि तकरीबन 1200 mAh के बराबर है। तो इसको हम डालते हैं मोबाइल में। 1200 mAh की बैटरी काफ़ी है इस मोबाइल के लिए, काफ़ी टाइम दे देगी क्योंकि छोटा सा मोबाइल है, बेसिक सा। तो इतने मोबाइल के लिए ऐसी बैटरी काफ़ी इनफ होती है। अब हम इसको बंद करते हैं, ऑन करते हैं। ये है जी फर्स्ट डिस्प्ले, नोकिया लिखा आ रहा है जी। और इसके बाद हम इसको स्किप करके आते हैं मेन स्क्रीन पर। यह है जी मेन स्क्रीन और ये कुछ ऐसा डिस्प्ले आपको नज़र आएगा। बड़ा खूबसूरत और शानदार डिस्प्ले है। इसकी कीमत के हिसाब से बिल्कुल बेसिक सा फ़ोन है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है। 3310 ऐसा नहीं होता था मेरे भाई, जो सन 2000 में था। और ये हमने सांप वाली गेम ऑन कर ली क्योंकि सांप वाली गेम इसकी सबसे बड़ी गेम भी है और सबसे बड़ा फीचर भी कह सकते हैं। बिल्कुल ये सांप वाला जो सीन है, हमें पुरानी यादें ताज़ा हो गई, अपने बचपन की यादें। तो ये है जी दौर जदीद की सांप वाली गेम। पुराना सांप जो है वो ऐसा नहीं होता था, वो ब्लैक एंड वाइट सांप होता था। तो अब ये ज़रा कलर डिस्प्ले के साथ जो सांप बड़ा कलरफुल लग रहा है। तो ये था जी आज का मोबाइल का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।